मध्य पूर्व में एक भयानक धमाका बस होने ही वाला था। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं पूरी तरह तैयार बैठी थी। उनके खतरनाक फाइटर जेट्स और विनाशकारी मिसाइलें बस एक इशारे का इंतजार कर रही थीं। अमेरिका ने खौफनाक प्लान बनाया था। उनके सीधे निशाने पर थे ईरान के अहम तेल कारखाने और बड़े पावर प्लांट्स। तैयारी ऐसी थी कि ईरान को ऐसा गहरा दर्द दिया जाए जिससे वो सालों तक उबर ना पाए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी सेनाएं पूरी तरह लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी घातक हथियार भरे जा चुके हैं और बस ट्रिगर दबाना बाकी है। पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थी। सबको लग रहा था कि अब मध्य पूर्व में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ेगा, लेकिन ठीक आखिरी मौके पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बीते कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग को 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीच में सीज फायर भी हुआ, लेकिन वो भी टूट गया। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने इसी वीकेंड ईरान को पूरी तरह तबाह करने का एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया था। लेकिन अचानक शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक नया पोस्ट कर दुनिया में सनसनी फैला दी। ट्रंप ने साफ लिखा कि वो ईरान पर होने वाले इस भारी भरकम हमले को फिलहाल रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला दुनिया की भलाई और खुशहाल ईरान के लिए लिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका ईरान पर बड़े हमले के लिए पूरी तरह बेताब था, वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया? इसका सीधा जवाब एक खुफिया फोन कॉल में छिपा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका हमले की पूरी तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया। उन्होंने ट्रंप से हमले को रोकने और तनाव कम करने की सख्त अपील की। खाड़ी देश इस बात से खौफ में थे कि अगर अमेरिका ने ईरान के तेल ठिकानों पर बमबारी कर दी तो पूरा मध्य पूर्व जल उठेगा। अब ट्रंप ने हमला रोका जरूर है, लेकिन इसके बदले ईरान के सामने सख्त शर्तें रखी हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हमला तभी रुका रहेगा जब ईरान तेजी से एक नई डील साइन करेगा। सबसे बड़ी शर्त है होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोलना। यह दुनिया का वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से कच्चे तेल का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। मैरीटाइम फर्म केपलर के मुताबिक होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है, क्योंकि ईरान जहाजों से भारी भरकम पैसे वसूल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान से उसके परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की भी शर्त रखी है। इस कहानी में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ अमेरिकी राजनीति भी शामिल है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से ठीक 3 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। अगर तेल के दाम बढ़ते रहे तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनावों में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिका ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है और अब ईरान डील के लिए बेताब है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ईरान ट्रंप की इन सख्त शर्तों को आसानी से मान लेगा, या फिर अमेरिका को आखिरकार वो मिसाइलें दागनी ही पड़ेंगी? आप इस पूरे भू राजनीतिक खेल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।